Assalamu alaikum students, I'm your spoken English language course trainer. Welcome back here again in English language course. Students, आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है, ख़ास तौर पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश का पता ही नहीं। स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश में मैं आपको ऐसे अल्फाज बता के जाऊंगा कि जिनके बगैर इंग्लिश बोलना बिल्कुल नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उनके बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जो इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनके बगैर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप पूरी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, अलबत्ता दूसरों को इंग्लिश सिखाएंगे, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए। तो पिक अप द पेस, लुक एट हियर इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू। बी का मतलब होता है होना। बी के बाद बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैं एक एक सेंटेंस साथ बनाता चलूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। आई विल बी ऑल राइट, मैं ठीक हो जाऊँगा। हैव का मतलब होता है मलकियत होना। जब भी आपके पास कोई चीज़ है जिसके आप मालिक हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव। आई हैव का फार्मूला लगा सकते हैं और साथ जो आपके पास चीज़ है वो लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। इसी तरह डू का मतलब होता है कोई अमल करना, अंजाम देना। जब भी कोई आप काम कहते हैं तो उसको आप डू कह सकते हैं। तुमने ये सब क्यों किया? वाई डिड यू डू ऑल दिस? आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यू कैन डू मच बेटर दैन दैट। इसके अलावा से के बगैर भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। कहना, से का मतलब होता है कहना या बताना। व्हाट्स द डॉक्टर से, डॉक्टर का क्या कहना है। गेट का मतलब होता है पाना या हासिल करना। आई विल गेट यू, मैं आपको हासिल करूँगा। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसी तरह मेक का मतलब होता है पैदा करना या तख्लीक करना। मेक, आई नाउ यू कैन मेक इट, मैं जानता हूँ आप ये बना सकते हैं। वी विल मेक मिस्टेक, हम सब गलतियाँ करते हैं। गो का मतलब होता है जाना या रवाना होना। गो भी उन तमाम अल्फाज में से शामिल है जिनके बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। मैं जाने से डरता हूँ। आई एम अफ्रेड टू गो, हमें कहाँ जाना है। वेयर शुड वी गो। नाउ का मतलब होता है मालूम होना। आई डोंट नो आइदर ऑफ देम, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। इसी तरह टेक का मतलब होता है ले जाना, लाना। डोंट टेक इट सीरियस, उसे संजीदगी से मत लो। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। इसी तरह एक इम्पोर्टेंट वर्ड ये भी है सी के बगैर भी इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। सी को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आई सी वाट यू मीन, मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देख के खुश हूँ। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ अल्फाज जिनके बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। अब करना कुछ यूँ है आपने कि आपने इनके प्रैक्टिस मुझे सेंड करनी है और इन अल्फाज के मीनिंग मैं कल आपसे सुनूंगा। आज का लेक्चर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी जाके बताइएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।